हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी और टॉपिक है हमारा वही, आज रात आपके पर्सन सोने से पहले क्या सोचने वाले हैं आपके और उनके बारे में। ठीक है, काफ़ी दिनों से कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं की है मैंने, शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा, तो मैं कल कैंडल वैक्स रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एक नॉट ऑन दिस टॉपिक बट किसी दूसरे टॉपिक पर, करेंट फीलिंग्स वगैरह पर, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, इसलिए बोल दिया मैंने अभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन आज रात क्या सोचने वाले हैं। एंजल्स हमको गाइड करेंगी। आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और करना है लाइक इस वीडियो को, सो दैट आप इसको क्लेम कर सकें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, तब तक मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। चलो, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो है पहला कार्ड चॉइसेस का। ओके, देन ओपनिंग्स। ओके, अगर कार्ड नहीं दिखाई दे तो डोंट वरी, हम सारे कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। ओके, एंड फेदर, एंड लाफ्टर, और एक कार्ड मैं निकालने वाली हूँ। दैट इज सीकिंग गुड। ओके, सो ये आपके पर्सन के कार्ड्स हैं और बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं रेनबो, जिसको आपको पता ही है मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करती हूँ। ओके, सो देखो क्या है, चॉइसेस है ओपनिंग, फेदर, लाफ्टर एंड सीकिंग गुड। आज आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आने वाली है, मतलब जहाँ देखो आपकी याद, किसी फिल्म को देखेंगे किस तो आपकी याद, कोई गाना सुनेंगे तो आपकी याद, कोई कुछ भी, मतलब बहुत याद आ रही है उनको आज आपकी। मतलब हर वक्त आपका कलर, फेवरेट कलर या फेवरेट कोई डिश ही खा ली आज तो आपकी, तो कुछ तो ऐसा किया है कि इनको आपकी बात बात पर याद आने वाली है। आपकी खुशियाँ, आपकी हंसी, आपकी सारी चीज़ें इनको आज याद आने वाली है। आज इनको ये भी याद आ रहा है कि आप कितने खूबसूरत हैं। आप किसी के अंदर अच्छाई अगर है या बुराई है तो आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपके बारे में वो ये भी सोचेंगे कि आपके पास चॉइसेस थे बहुत सारे, जब आप इनसे मिले हो उसके बाद आपके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, आप किसी के भी साथ जा सकते थे, बट आपने ये नहीं करा, आप इनके साथ ही रहे हो, आप इनके साथ ही रहे। क्योंकि जब कोई स्टार्ट होता है रिलेशनशिप तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी के बीच में होता है। कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो वो ब्रेकअप के बहुत नज़दीक होता है उस वक्त पे। क्यों होता है? क्योंकि आप पता नहीं, क्योंकि किसी के बारे में आप जानते नहीं, वो उस समय आपको छोड़ के जा सकता है, वो आपकी अच्छाइयों या किसी भी छोटी सी बात पर उसका मूड खराब हो सकता है, वो जा सकता है। तो यहाँ इनको ये चीज़ फील होती है कि उस वक्त भी आप इनके साथ रहे, आपने हमेशा इनको अच्छी चीज़ें गाइड करी, आपने इनको अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट किया, ये सब चीज़ें बताई। और इवन जो हो सकता है इनकी लाइफ का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई ऐसा इवेंट रहा है, या तो जॉब या फिर कोई स्टडी, कुछ तो स्किल सीखा, कुछ तो ऐसी चीज़ उन्होंने की है जो आपने इनको मोटिवेट करी थी कि कर लीजिए ये, इससे आपको हेल्प होगी। तो वो करने से उनको हेल्प हुई है और वो इस चीज़ को सोचते हैं कि वो सभी चीज़ें हुई हैं आपके होने से। यहाँ पर आज ये पर्सन ये सारी चीज़ें सोचने वाले हैं। चलिए और देख लेते हैं हम इनकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं आपके लिए आज रात। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं क्या सोचने वाले हैं ये पर्सन आज रात को हमारे व्यूअर के बारे में। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, पहले मैं यहाँ रख देती हूँ। और क्या है? सेकंड इज 9 ऑफ कप्स। ओके, के बाद है द टावर, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, and
प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि आपके जो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर। तो सबसे पहली बात है, इनको ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में जब आप लोग रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में ही थे या फिर बीच बीच में कभी कभी ऐसे लोग भी आप लोगों के बीच में आते रहे हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की बहुत कोशिश की, आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की, आपकी चीज़ों को यहाँ से वहाँ डिस्कस करी है, आपके राज लेकर दूसरे लोगों से बोला है, मतलब कुछ तो गलतफहमी पैदा करने की बहुत कोशिश की है। ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आप लोगों को अलग करने की कोशिश की। ऐसे भी लोग आए हैं जो ज़बरदस्ती आपके पर्सन की लाइफ में आए हैं और मतलब उनको बहकाने की कोशिश की है, अपने आप को एक थर्ड पार्टी की तरह दिखाने की कोशिश की है और आपका उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, बहुत 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 कोशिश की थी। लेकिन इनको ये चीज़ की खुशी है कि आप हमेशा इनके साथ रहे हो, इन पर ट्रस्ट किया है, इन पर इनकी वैल्यूज़ को समझा है। आप जैसे थे आज भी वैसे ही हो, डटे हुए हो, इनके साथ हो और हमेशा से रहे हो। और यही एक रीज़न है कि ये पर्सन बहुत खुश हैं। इनको ये अच्छा लगता है कि आप इनको समझते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इनकी वैल्यू को समझते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो समझते हो कि प्यार क्या होता है, रिश्ता कैसे निभाया जाता है। इन सब चीज़ों की वैल्यू आपको है। आपने कभी किसी दूसरे पर विश्वास नहीं किया। अगर आपको कोई भी बात पर डाउट है तो आपने सीधा अपने पर्सन से पूछा है। आपने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपके कान भर दिए और आपने लड़ाई करना शुरू कर दिया। आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपने कभी भी किसी इंसान, जब इन्होंने कह दिया कि आप ही हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट, तो कभी किसी इंसान के बारे में सोचा नहीं कि भाई कोई और इंसान भी उनकी लाइफ में हो सकता है आपकी तरह इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी रही हैं और आपके लिए आपका एक अनुभव रहा है, एक ऐसा मतलब कि आप एक ऐसे इंसान की तरह रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के थे। ये चीज़ वो सोच रहे हैं आज। ठीक है, कुछ पुरानी यादें आज दिमाग में चल रही हैं उनके। और देख लेते हैं हमारे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में आज रात में क्या आने वाला है, और भी बताएं हमको उनके कार्ड्स के। काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं उनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके लिए एक काफ़ी गहरा संबंध है ये, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। जो प्यार होता है, जो एफर्ट्स होते हैं ना, दूसरे को विश्वास दिलाना होता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो अगले को भी बदल देता है, वो अगला इंसान भी आपके लिए बदल जाता है जब वो ऐसा देखता है। तो देखिए सबसे पहला ही कार्ड लवर्स का आया है, द लवर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। ओके, अभी है यहाँ पर है चेंज। ओके, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, और एक कार्ड और हम लेंगे, दैट इज लेजीनेस। ओके, एंड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक सॉरो। ठीक है, अब इनको यहाँ पर हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि ये आपसे एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं, हमेशा ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का, जो पहले नहीं करते थे। धीरे धीरे आप लोगों का जो टाइम निकलता जा रहा है उसमें आपको फील आती है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है। ये कुछ भी हो जाए आपको दर्द में नहीं देख सकते हैं, आपकी तकलीफ़ और परेशानी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। इनको लगता है मैं क्या कर दूं जो तुम्हारी होंठों पर खुशी लेके आ जाए, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। हालांकि जब कभी सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसा कभी कभी उन्हें ये भी याद आता है कि जब आप नाराज़ होते हैं किसी बात पर, ऐसा तो होता नहीं भाई प्यार में है तो आप हमेशा अच्छी बातें होती, कभी कभी नाराज़गी भी होती है। तो वहाँ पर नाराज़गी जब होती है तो वो ये सोचते हैं, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। आपके पर्सन जो है कतई बिल्कुल ज़्यादा उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि आपको इनकी बातें पसंद नहीं है, थोड़े से लेज़ी हैं ये पर्सन। लेज़ीनेस का कार्ड आया है, लेज़ी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शायद आपको ये पसंद नहीं है, कुछ भी खाते पीते रहते हैं। इनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही लेज़ी सा है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब
बिखरा हुआ सा है, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप चाहते हैं वो बदलाव लाएं, वो चीज़ बदलाव लाने के बारे में आप हमेशा कहते हैं चेंज करिए। तो ये पर्सन जो है वो शायद अपने अंदर बदलाव लाना चाहते, शायद वो उस तरफ बढ़ रहे हैं या वो बढ़ेंगे, और ये बदलाव के बारे में वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वो बदलाव लेकर आए। यहाँ पर ये चीज़ वो सोच रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। और देख लेते हैं और क्या है, और क्या है, क्या सोचने वाले हैं ये पर्सन आपके लिए रात में आज। ओके, यहाँ पर है नरिशमेंट, सबसे पहला कार्ड। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है तो हम इसे ले लेते हैं। रेजिलेंस, ये कार्ड यहाँ पर है। विल, यहाँ पर है सेल्फ लव। एक कार्ड और देखेंगे। सो मेनी कार्ड्स, वेट अ मिनट। जब भी कह दो लास्ट कार्ड है तो वो इतने सारे कार्ड्स के थॉट्स आ जाते हैं ना, बहुत सारी थॉट्स होती हैं। चलिए एक कार्ड और, एंड दैट इज ट्रस्ट। ओके, यहाँ रख देती हूँ मैं। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है चेंज का कार्ड 2 बार आया है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली आज ये अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये भी अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, ये भी अपने आप को बदलना चाहते हैं। ये शायद अस्त व्यस्त रहते थे, वो चीज़ से ये खुद भी परेशान है और उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। सेल्फ लव करना चाहते हैं। सेल्फ लव क्या होता है? आप अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आप अपने आप को ये दिखा सकते हैं कि हाँ मैं अपने आप को पैम्पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये चीज़ वो कर रहे हैं आपकी वजह से। ये जो विल पावर है ना, ये आपने उनको दी है। ये विल पावर जो कभी अपने जो उनका लाइफस्टाइल था, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने से लेके कमरा अच्छे से व्यवस्थित रखने से लेके एक्सरसाइज करना, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से मोटिवेटेड रखना, ये जो चेंज है वो ये इसकी विल पावर जो है ना वो आपकी वजह से। और यहाँ ये यहाँ ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर ये अपने आपके और इनके बीच की जो ट्रस्ट है उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर। आप इन पर हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आज अपने अंदर उस बदलाव को ला रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, अच्छा खाना पीना, जो अभी तक उल्टा सीधा पिज़्ज़ा बर्गर, लेट नाइट खाना खाना, देर तक सोना, देर तक जागना, समथिंग लाइक दैट, तो ये सारी चीज़ों में ये चेंजेस लाने वाले हैं। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये इससे खुद परेशान है, ये इससे खुद भी परेशान थे, ये अपने आप में इसको चेंज करना चाहते। विल पावर नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका पुश बहुत काम कर रहा है यहाँ पर इस विल पावर के लिए। वो सोच रहे हैं कि आपकी वजह से नहीं तो ये चीज़ हो ही नहीं पाती, ये चीज़ ज़रूरी। अब उन्हें सेल्फ लव का भी मतलब समझ में आ रहा है, सेल्फ लव कितना इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ये भी हम देख रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि वो आप कितना ज़्यादा उस पर ट्रस्ट भी कर दो। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। एक लास्ट डेक से हम और कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद में हम बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्कस करेंगे। तो प्यार बहुत है आपके ऊपर, बहुत प्यार है इनको, और बदलाव जो है आपकी वजह से हैं लाइफ में, ये सोच रहे हैं ये पर्सन। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। ओके, एंड यहाँ पर है एक्सपेक्ट मिरेकल, and take charge and action, and यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपनी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, उनकी जो लाइफ की खुशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से, आपकी वजह से लाइफ में खुशियाँ हैं, आपकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हो सकता था। वो यही सोच रहे हैं कि वो ऐसे मिरेकल के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा कोई मिरेकल हो भी सकता है जहाँ आप आप एक चेंज के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी भी वो इंसान करना ही नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये मिरेकल हुआ है, ये मिरेकल आपकी वजह से हुआ है। अब वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और वो एक्शन या तो लेना शुरू कर चुके हैं और अपने उस बदलाव को हैप्पीली फील कर रहे हैं और उस बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं,
और उस बदलाव को लेकर पॉजिटिव भी हैं इस वक्त पर, जो बदलाव इनके अंदर आने वाला है आपकी वजह से। और वो बदलाव है इनके अपीयरेंस को लेकर, वो इनके रहने के तरीके को लेकर है। वो बदलाव जो ये कभी नहीं कर सकते थे खुद के लिए, वो बदलाव यहाँ पर आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक्स की बात कर लेते हैं। मैं सारे बॉटम ऑफ द डेक्स निकाल कर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर है चेंज, सेल्फ एक्सेप्टेंस, रेनबो, ओके, सॉरो एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है हमेशा मतलब यहाँ ये जो शुरुआती दौर है उसको सोच रहे हैं यहाँ पर कि कैसे वो उस आपका जो रिलेशनशिप था वो कई अप डाउन से निकला है, वो कई अप एंड डाउन से निकला है, उस बारे में वो सोच रहे हैं। और उस अप डाउन में वो आपको आपकी स्ट्रांगनेस के बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने स्ट्रांग रहे हैं, जबकि उन्हें कई बार लगा कि शायद आप मूव ऑन कर जाएंगी या फिर आप उनको छोड़ सकते हैं, जब ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर आपका रिलेशनशिप था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा है, आगे आया है, तो अभी ये यही सोचते हैं आपके लिए कि अब जो है लाइफ आपके साथ बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। और उनको ये चीज़ फील होती है कि आपने इनकी लाइफ को बदल के रख दिया है। अब इनको ये चीज़ें जो भी आप चेंज चाहते हो, यहाँ पर चेंज का भी कार्ड आया है, जो भी चेंजेस आप इनके अंदर देखना चाहते हो वो उस चेंज को लेकर बहुत खुश है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और चाहते हैं वो बदलना, उन चीज़ों को, उन तरीक़ों को जो अब तक नहीं कर रहे थे फॉलो, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। तो ये सारे बदलाव जो हैं वो आपकी वजह से आए हैं और यही बदलाव को लेकर वो बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। आपका अपने साथ में रहना भी उनको बहुत अच्छा लगता है, आपका मोटिवेट करना, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ रखना इनके ऊपर, ये सब कुछ ऐसा है जो इनको आगे बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आज रात ये सोचने वाले हैं आपके बारे में बहुत ही खूबसूरत कि आपने इनको बदल दिया है, आपने इनके अंदर बदलाव ला के रख दिया, इनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है और रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, सो दैट आप इसको क्लेम कर सकें इस रीडिंग को, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और मुझे कमेंट में लिख के दिखाएं, बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।